चलिए आज उस दिव्य क्षण की कहानी में गोता लगाते हैं, जब पवन देव ने हनुमान को वो सच बताया जिसे वो खुद ही भूल चुके थे। सोचिए, एक ऐसी शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती थी, वो उनके अंदर ही सोई हुई थी। ये बात सोचने में ही कितनी अजीब लगती है ना? कि हनुमान जी, जिनकी शक्ति की कोई सीमा ही नहीं थी, वो खुद अपनी ही ताकतों से अनजान थे। तो फिर उन्हें उनकी इस अनंत शक्ति का राज किसने बताया? बस यही सवाल है जो आज हमारे इस पूरी कहानी की नींव है। तो ये कहानी शुरू होती है त्रेता युग से। उस वक्त भी हनुमान जी बहुत बलवान थे, पर उनका स्वभाव एकदम मासूम, भोला, विनम्र और बस श्रद्धा से भरा हुआ। और यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास था। मतलब सोचिए, उनके पास असीम शक्ति थी, पर उन्हें खुद इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था। वो अपनी ही ताकत से, अपनी ही क्षमताओं से अनजान थे। उधर देवलोक में माहौल कुछ और ही था। वहां चिंता छाई हुई थी। सारे देवता ये देख रहे थे कि इतनी बड़ी, इतनी महान शक्ति बस यूं ही बेकार पड़ी है। देखिए, देवताओं को इस बात की चिंता थी कि हनुमान अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। उनका ये मानना था कि अगर हनुमान की ये सोई हुई शक्ति जाग गई तो धर्म के काम में, मतलब जो ब्रह्मांड की सही व्यवस्था है, उसे बनाए रखने में बहुत तेजी आ सकती है। और बस इसीलिए उनके पिता पवन देव ने फैसला किया कि अब सच बताने का समय आ गया है। और अब आता है कहानी में वो मोड़ जहां से सब कुछ बदलने वाला था। जरा कल्पना कीजिए, एक घना शांत जंगल और माहौल ऐसा जैसे कोई बहुत बड़ी, कोई दिव्य घटना होने ही वाली हो। हनुमान जी अपनी तपस्या में एकदम लीन थे और उस जंगल में हवा मानो रुक सी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति ने अपनी सांस रोक ली हो, किसी बहुत बड़ी घटना का इंतजार कर रही हो। हर तरफ एक दिव्य शांति फैली हुई थी। और फिर अचानक हवा का एक दिव्य झोंका आया, लेकिन ये कोई आम झोंका नहीं था। ये प्रकाश से, शक्ति से और बेइंतहा प्यार से भरा हुआ था। पवन देव आ चुके थे। पवन देव ने बड़े प्यार से हनुमान के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आवाज में शांति तो थी, पर साथ ही एक दिव्य शक्ति की गूंज भी थी। और उन्होंने पूछा, पुत्र, तुम खुद को इतना छोटा क्यों समझते हो? अरे, तुम्हारी शक्ति तो तुम्हारी कल्पना से भी बहुत बहुत आगे है। और इस पर हनुमान जी का जवाब सुनिए। उन्होंने कितनी विनम्रता से कहा, पिताजी, मैं तो बस एक सेवक हूं, मेरे अंदर भला क्या शक्ति होगी? ये शब्द उनकी सादगी और उनकी अटूट भक्ति को दिखाते हैं। और बस यहीं से उस महाशक्ति का जागरण शुरू होता है। ये वो पल था जब हनुमान असल में हनुमान बने। आप महसूस कर सकते हैं कि कैसे ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा अपने चरम पर पहुंच रही थी। हनुमान का जवाब सुनकर पवन देव बस मुस्कुराए। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सीधे हनुमान के हृदय पर रख दिया और उनकी सोई हुई ऊर्जा को जगा दिया। ये सिर्फ एक स्पर्श नहीं था, ये एक दिव्य शक्ति का संचार था, एक चेतना का जागरण था। और उसी पल हनुमान के शरीर से एक जबरदस्त तेज प्रकाश फूट पड़ा। ऐसा लगा जैसे सदियों से सोई हुई कोई आग अचानक दहाड़ मारकर जिंदा हो उठी हो। उनकी अंदर की शक्ति अब जाग रही थी। और फिर पवन देव ने इस परम सत्य को उजागर किया। उन्होंने घोषणा की, तुम सूर्यों की गति को रोक सकते हो, तुम अखंड बल हो, तुम निष्कलंक भक्ति का साक्षात स्वरूप हो। उनके हर एक शब्द में जैसे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा गूंज रही थी। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कहा वो सबसे जरूरी था। उन्होंने कहा, और पुत्र, जब तुम राम नाम का जाप करते हो तब तुम्हारी शक्तियों की कोई भी सीमा नहीं रहती। मतलब उनकी सारी शक्ति का स्रोत उनकी भक्ति थी। तो असली रहस्य क्या था? पवन देव ने समझाया, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अहंकार में नहीं, ये तुम्हारी भक्ति में छिपी है, और इसीलिए तुम अनंत हो। मतलब शक्ति का असली स्रोत घमंड या अहंकार नहीं, बल्कि शुद्ध समर्पण और भक्ति है। पवन देव के इन शब्दों ने हनुमान के अंदर एक क्रांति ला दी। ये एक चिंगारी थी जिसने सब कुछ बदल दिया। उनका हृदय दिव्य ऊर्जा से जगमगा उठा। उनकी सोई हुई शक्ति समुद्र की लहरों की तरह उफान मारने लगी, और वो हमेशा के लिए बदल गए। और इसी दिव्य ज्ञान के बाद, इसी जागरण के बाद ही वो सब कुछ संभव हुआ। उनका पहाड़ों को उठाना, एक छलांग में समुद्र को पार कर जाना और लंका में हाहाकार मचा देना।
देखिए, सारी शक्ति तो उनके अंदर पहले से ही मौजूद थी, बस किसी को उसे याद दिलाने की जरूरत थी। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ हनुमान जी की नहीं है। इस कहानी में हम सब के लिए, हर इंसान के लिए एक बहुत गहरा संदेश छुपा है। पवन देव की ये सीख सिर्फ हनुमान के लिए नहीं थी, ये हर एक इंसान के लिए है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही मौजूद है। तो इस कहानी से जो जागरण का मार्ग हमें मिलता है वो बहुत साफ है। पहला, अपनी अंदर की शक्ति को पहचानना। दूसरा, हमेशा विनम्र बने रहना, क्योंकि असली ताकत विनम्रता में है, अहंकार में नहीं। और तीसरा, जब भी कोई काम करें तो नेक और शुद्ध इरादे से करें, क्योंकि तब शक्ति अपने आप जागृत हो जाती है। तो ये सवाल सोचने वाला है कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जो बस जागृत होने का इंतजार कर रही है।